अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीएसएल के मैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम श्योर आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और हमें अपने सिटी की जो टीम है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए लाइव मैच देख के। तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, लाहौर या कराची? आपने कॉमेंट्स में ज़रूर बताना है। मेरी तो फेवरेट लाहौर है। तो अच्छा, अगर आप स्टेडियम नहीं जाना चाहते और घर बैठे लाइव मैचेस को एंजॉय करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने मोस्ट बेट वेबसाइट पे जाना है। वहां पे आपने रजिस्टर करना है और घर बैठे आपने लाइव मैचेस देखने हैं। और इसके अलावा आप प्रिडिक्शंस करके पैसे भी कमा सकते हैं और इन पैसों को कई गुना बढ़ा भी सकते हैं। तो वो काम कैसे करना है? आपने पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने पर आपको 65,000 का फ्री बोनस दिया जाएगा और इसके अलावा 250 फ्री स्पिन्स भी दिए जाएंगे, जिसको आप जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी भी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से आप विदड्रॉ करवा सकते हैं, डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। क्योंकि जो मोस्ट बेट वेबसाइट है वो आपको सीजनल और वीकली बोनसेस भी फ्राहम करती है। इसके अलावा 24 आवर्स के लिए आपके साथ कॉन्टैक्ट में भी रहा जा सकता है। आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको परेशानी हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप मेरा ये प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं जो स्क्रीन पे आ रहा है। ये प्रोमो कोड इस्तेमाल करके आप रजिस्टर करें। पहले रजिस्ट्रेशन पे आपको 150% का फ्री बोनस भी दिया जाएगा। तो देर किस बात की, अभी जाएं और रजिस्टर करें। लिंक जो है मैंने कमेंट के साथ पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो आज का व्लॉग मैं सुबह सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सुबह सुबह का ही टाइम था तो भैया को मैंने उठा दिया था स्कूल के लिए। अभी आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा रोशनी भी नहीं हुई अंधेरा अंधेरा सा नज़र आ रहा होगा। तो मैंने उठते ही मशीन लगा ली। मैंने कहा एक दो चक्कर तो निकाल लूँ क्योंकि फिर सारा दिन कपड़े सूखते भी नहीं ना। तो बस उनको लगा के दो चार चक्कर निकाल के तो फिर मैं फैला देती हूँ। फिर नेक्स्ट डे मतलब हर 2 दिन के बाद एक चक्कर निकाल लेती हूँ ताकि ज़्यादा कपड़े जमा भी ना हों। तो यहाँ पे अबिहा तैयार हो रही थी। माशाल्लाह अब बड़ी हो गई ना तो अब खुद ही तैयार हो जाती है। बस मुझे इसके बाल बनाने पड़ते हैं, कंघी वगैरह करनी पड़ती है। बाकी यूनिफॉर्म खुद ही चेंज करती है, कपड़े भी अपने पहनती है। माशाल्लाह बड़ी है ना तो सारे चीज़ें खुद कर लेती है। तो मैं इसका लंच बॉक्स बनाती हूँ या फिर इसको नाश्ता करवा दिया, इसकी पोनी बना दी। तो ये खुद ही बाकी काम कर लेती है। अपना ना शूज़ भी खुद ही पॉलिश कर लेती है माशाल्लाह से। तो अभी मैं किचन में आई थी। मैंने कहा मैं इसका लंच बॉक्स रेडी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना ग्रेटर लिया और एक आलू लिया। एक आलू से मैंने इसका लंच बॉक्स बनाया था। बड़ी मज़ेदार सी ये रेसिपी है। मैंने कहा चले आपको भी बता देती हूँ क्योंकि जब अभी यहाँ के स्कूल ओपन हो जाते हैं तो फिर मैं आपके साथ भी उसकी जो रूटीन होती है, सुबह मॉर्निंग रूटीन और इसके अलावा जो उसकी लंच बॉक्स में जो भी देती हूँ वो फिर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसके लिए मैंने ना एक आलू को ग्रेट किया और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दिया। और साथ ही काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून डाल देंगे और साथ में एक अंडा डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत हेल्दी सा ब्रेकफास्ट है, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो अभी है ये इसको ना फ्राइज़ वाला ब्रेकफास्ट कहती है क्योंकि हम इसको ग्रेट करते हैं ना आलूओं को तो वो आलू ऐसे ही बन जाते हैं जैसे फ्राइज़ बन जाते हैं ना। तो बच्चों को वैसे ही फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं इस नाश्ते को। तो आप इस नाश्ते को देसी घी में भी बना सकते हैं। तो अभी हमारा ख़त्म हुआ है ना तो जैसे ही बन जाएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह देसी घी में बनाया करूँगी इसके लिए नाश्ता। तो अभी फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसके अंदर ये डाल दिया था मटीरियल जो मैंने बनाया था। ये एक रोटी की तरह ये फुल मील ही है, समझ लें कि इसके साथ आपको रोटी और ब्रेड या पराठा खाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे भी बच्चे खा सकते हैं, शौक से ऐसे ही खा लेंगे। तो लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर नाश्ते में भी आप बच्चों को बना दें। तो इसको ना लो फ्लेम पे कुक करना होता है दोनों साइड्स पे। ये फ़ौरन नहीं बन जाता, बस ये 5 मिनट आपने एक साइड पे इसको कुक करना, 5 मिनट दूसरी साइड्स पे, क्योंकि कच्चे आलूओं से हमने बनाया है ना तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इसको बनने में भी। तो चलें उतनी देर में आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लिया करें ताकि मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तो बस 10 मिनट में ये लंच बॉक्स हमारा मज़ेदार सा रेडी हो गया था। ये तो मुझे खुद भी इतना ज़्यादा पसंद है, क्रिस्पी क्रिस्पी सा बनता है ना, आलू क्रिस्पी हो जाते हैं जब हम लो फ्लेम पे कवर करके रखते हैं ना तो वो नीचे से थोड़े से ना क्रिस्पी से हो जाते हैं। तो फिर खाने में बड़े मज़े के लगते हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी होते हैं। तो ये था लंच। और आज आप लोगों के साथ मैं पूरी अपनी मॉर्निंग की रूटीन ही शेयर कर रही हूँ कि मॉर्निंग में क्या क्या मेरे काम होते हैं। तो उसके बाद बस फिर दूध से मलाई उतारनी थी, साथ में मैं फिर पीने के लिए दूध अलग कर देती हूँ और इसके अलावा चाय के लिए जो दूध होता है उसको अलग कर देती हूँ। क्योंकि जो चाय वाला दूध होता है ना वो उसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, जो घर में पीने के लिए रखते हैं उसमें फिर मैं पानी नहीं डालती क्योंकि ये खालिश दूध होता है ना जहाँ से लेकर आते हैं। तो बिल्कुल सामने वो दूध जो है ना वो निकाल निकाल रहे होते हैं और फिर सामने ही देते हैं, खालिश होता है माशाल्लाह से। तो मलाई भी अच्छी आ जाती है इसमें।
तो बस मैंने यहाँ पे दूध जो है वो सेपरेट कर लिया था पीने का और चाय का। उसके बाद फिर मैं अब्बू जी के लिए नाश्ता बनाती हूँ और अपने हस्बैंड के लिए भी नाश्ता बनाती हूँ। सुबह सुबह भी यहाँ चली गई थी यहाँ पे स्कूल, 9:30 बजे आजकल उसके स्कूल लगे हुए हैं क्योंकि वो सर्दी है ना, सर्दी की वजह से। और उसके बाद फिर मैं प्याज वाला अंडा बनाती हूँ अब्बू जी के लिए, क्योंकि वो प्याज वाला अंडा खाते हैं ना तो नाश्ते में, और साथ में दही लेते हैं, बस उनका यही नाश्ता होता है। तो वो ऑमलेट वाला प्याज नहीं लेते, वो कहते हैं कि प्याज को अलहदा से पका के फिर इसमें अंडा डाल के इसको मिक्स करके ना वो इस तरह खाते हैं वो। थोड़ा सा नमक और मिर्च डाल देती हूँ, हल्का सा, एक चुटकी बस। उसके बाद उनका नाश्ता यहाँ पर तैयार हो जाता है, साथ में रोटी बना लेती हूँ। तो अबिहा के बाबा भी आज कह रहे थे कि मुझे भी नाश्ता दे दो साथ ही, तो उनके लिए भी साथ ही मैंने बना रही थी नाश्ता। और आजकल ना गैस ने भी इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ है। कल ऐसे हुआ कि खाना बनाते बनाते ना गैस बिल्कुल आना बंद होगी, थोड़ी हल्की हल्की आना शुरू हो गई। तो हमने कहा पता नहीं क्या हो गया गैस को। तो फिर हमने ना उसको सिलेंडर को थोड़ा सा हिलाया तो वो ना ठीक हो गया, गैस आना शुरू हो गई। तो ना फिर थोड़ी देर के बाद फिर गैस बंद होगी, इतनी परेशानी हुई क्योंकि अभी 10-12 दिन ही हुए थे हमें सिलेंडर को फिल करवाए हुए। वैसे हम एक दफ़ा सिलेंडर फिल करवाते हैं ना तो हमारा पूरा महीना गुजर जाता है। 3400 का ना पूरा सिलेंडर फिल होता है, मीडियम साइज़ का ना हमारे पास, तो वो पूरा महीना चल जाता है। तो इस दफ़ा 10 दिन ही गुजरे, तो हमें इतनी परेशानी हो रही थी कि 10 दिन में कैसे ख़त्म हो सकता है। तो फिर हमने ना उसको फ़ोन किया, सिलेंडर वाले को फ़ोन किया ना कि वो गैस नहीं आ रही ना, तो इस तरह हो रही है, मतलब कभी आ जाती है हिलाओ तो कभी नहीं आती। तो वो कहता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है ना, तो सर्दी की वजह से ना जम गई होगी, तो आप इसको ना नीम गर्म पानी के अंदर सिलेंडर को रखें। तो हमें इतनी हैरानी हुई कि सर्दियों में गैस भी जम जाती है। पहले तो यही सुना था ना कि इंसान जम जाते हैं, अब गैस भी जम जाती है। अच्छा, तो खैर यहाँ पे नाश्ता बन चुका था, फिर मैंने अब्बू जी को भी नाश्ता करवा दिया। और वाकई जब हमने सिलेंडर को पानी में रखा ना तो गैस थोड़ी थोड़ी ना ठीक हो गई थी, लेकिन एक और ट्रेजेडी हुई वो आगे जाके बताती हूँ। अच्छा, तो ये खैर मैंने यहाँ पे ना कुछ ग्रॉसरी मंगवाई थी आज। ये जो ऑयल की पेटी होती है ना, ये मैं लाजमी मंगवा लेती हूँ, चाहे पैसे हों या ना। मैं कहती हूँ कि बस ऑयल की पेटी लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि हर तीसरे चौथे दिन जो है ना वो ऑयल ख़त्म होता है और फिर परेशानी होती है। रेसिपीज़ का भी काम शुरू किया हुआ है तो फिर मुझे ना टेंशन होने लग जाती है। मैं बस ऑयल की पेटी मंगवाती हूँ और कभी सारी ग्रॉसरी इकट्ठी मंगवाई ही नहीं क्योंकि इतना बजट ही नहीं होता कि सारी ग्रॉसरी इकट्ठी ले सकूँ। पहले ले लेती थी, तब हालात ठीक थे, तो अब थोड़े डाउन जा रहे हैं ना, कोई नहीं, इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो बस डेली बेसिस पे हमारी थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ग्रॉसरी की, वो फिर डेली बेसिस पे ले आते हैं। सिवाय ऑयल के, ऑयल इकट्ठा बस होता है कि वो महीना आसानी से गुजर जाता है, क्योंकि आपको पता है 4-5 दिन ही एक पैकेट जो है ना वो जाता है, बल्कि कम ही जाता है। और महंगा भी इतना है, अब तो 2000 की आ जाती है ये पेटी, इसमें आई थिंक 5 या 4 पैकेट होते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। और आज अब्बू जी मुझे कह रहे थे कि बेटा इतने दिन हो गए आपने कोई डिज़र्ट नहीं बनाया तो फिर मैंने सेवइयाँ यहाँ पे मंगवाई हैं। तो कह रहे थे कुछ मीठा बना लेना, मैंने कहा चलें ठीक है। उनको ना सेवइयाँ भुनी हुई काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जो हम ईद वगैरह पे नहीं बनाते सेवइयों का डिज़र्ट, वो वाला। मैंने कहा चलो वो बनाते हैं। और ये अबीहा ने जो बनाया था ना वॉस, तो फिर मैंने ये उठा के किचन में रख दिया, क्योंकि ड्राइंग रूम में सेटअप तो मेरा वैसे इनकम्प्लीट ही रह गया। ठंड की वजह से ड्राइंग रूम में जाने को दिल ही नहीं करता, इतनी ठंड होती है ना वहाँ पे। ये घर तो हमारा चलो बंद है ना तो थोड़ी बचत हो जाती है, लेकिन ड्राइंग रूम में बहुत ठंड होती है। तो मैंने कहा जैसे मौसम चेंज होगा ना फिर ही कुछ करेंगे सेटअप का। तो बस यहाँ पे मैं सेवइयाँ बनाने लगी हूँ। अभी मैं इनको तोड़ रही थी, क्योंकि ये लंबी लंबी होती हैं तो इनको तोड़ के ही बनाया जाता है, फिर ये सही तरह से ना फ्राई होती हैं। तो साथ ही फिर मैंने देखा ऑयल तो ख़त्म हुआ था, फिर मैंने ये ऑयल वाला जग है ना ये भी आज वॉश किया था। इसको भी हाथ लग लग के ना इतनी चिकनाई जम जाती है, इसकी भी हफ्ते 10 दिन के बाद ना सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो गर्म पानी से इसको धोना पड़ता है, क्योंकि ऑयल वाले हाथ लग जाते हैं ना तो फिर वो चिकनाई उतरती ही नहीं है। और पानी तो आपको पता कितना ठंडा आता है। तो बस फिर इसको मैंने रखा कढ़ाई को और इसके अंदर मैंने डाला ऑयल। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर सेवइयाँ, और भुनी हुई सेवइयाँ बनाएंगे ना, जिसको हम ऑयल में फ्राई करके बनाते हैं। पहले ये मुझे बनानी नहीं आती थी, लेकिन ये बहुत ही आसान है, मुझे पता ही नहीं था कि ये इतनी आसान रेसिपी है। जब आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएँ या फिर आपको समझ ना आए कि डिज़र्ट में क्या बनाएं, या अगर आपने दावत वगैरह रखी हो तो आप इसको फ़ौरन से बना सकते हैं 5 मिनट में। और ये एक तो मज़ेदार बनती हैं और दूसरा ये कि टाइम टेकिंग वाला काम भी नहीं है, 5 मिनट में तैयार हो जाती हैं। तो बस इनको ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना होता है। उसके बाद हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के तो बस दम लगा देंगे इसका। तो इतनी ईजीली जो है ना ये तैयार हो जाती हैं। तो जी यहाँ पे इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था, फिर मैंने ना इसमें चीनी डाल दी थी हस्बे ज़रूरत, जितनी आपने डालनी है, मतलब जिस क्वांटिटी में आप सेवइयाँ बना रहे हैं उस हिसाब से। तकरीबन 3-4 टेबल स्पून जो है ना मैंने इसमें चीनी के शामिल किए होंगे।
तो बस चीनी शामिल करने के बाद मैंने चीनी को मेल्ट किया और फिर उसके बाद पानी डाल दिया था मैंने इसमें आधा कप और फिर दम पे रख दी। अच्छा, जब मैंने सेवइयों को दम पे रखा ना तो हमारी गैस ना फिर चली गई। मैंने बताया था ना आपको कि आजकल गैस का मसला चल रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ 10-12 दिन में सिलेंडर कैसे ख़त्म हो सकता है। मुझे तो लगता है उन्होंने फुल फिल ही नहीं किया या पता नहीं क्या इशू बना। खैर अल्लाह ही बेहतर जानता है, अब क्या कर सकते हैं। तो सेवइयों को दम पे रखा तो मैंने कहा चले मैं उतनी देर में ऑरेंज काट लेती हूँ, ये मौसमी। तो मैंने जब दम पे रखा हुआ था ना तो फिर तो बिल्कुल ही गैस आना ना बंद होगी। तो फिर मैंने इसको बहुत कोशिश की चलाने की ना चूल्हे को, लेकिन चूल्हा है कि चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने दोबारा उनको कॉल की ना कि गैस तो अब बिल्कुल नहीं आ रही है। हमने पानी में भी रख के देख लिया और इसको हिला जुला के सब कुछ करके देख लिया, लेकिन गैस नहीं आ रही। तो वो कहते हैं कि हमारे पास लेकर आएँ सिलेंडर, हम चेक करके बताएंगे कि क्या इशू है। फिर उनके पास लेके गए तो वो कहते हैं कि गैस तो ख़त्म हुई हुई है। तो हम इतना हैरान हुए, हमने कहा इतनी जल्दी कैसे ख़त्म होगी, 10 से 12 दिन में ही ख़त्म होगी। 12 दिन हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पहले महीना चलता था यही वाला सिलेंडर। तो सर्दी की वजह से शायद कि पता नहीं क्या इशू हुआ है, समझ नहीं आई। तो या फिर वो कह रहा था कि आपने चूल्हा जिससे ठीक करवाया उसने कोई फॉल्ट ना डाल दिया हो जिसकी वजह से आपकी गैस ज़ाया हो रही हो। तो लेकिन उसको भी फिर हमने दोबारा बुलाया उसको ताकि वो चेक करें। मतलब यहाँ पे हम कोई भी चीज़ चेक करवाते हैं ना वो ख़राब ही होती है, ठीक होने का नाम ही नहीं लेती कोई भी चीज़। सिलेंडर ख़राब हुआ, चूल्हा ख़राब हुआ, फिर हमने वाशरूम्स के पाइप थोड़े दिन पहले ठीक करवाए थे, 1000 रुपीज़ लगा उस पर। तो वो 5 दिन ठीक चले, वो फिटिंग ही नहीं उससे सही हुई बंदे से। फिर वो लीकेज का मसला शुरू हो गया। फिर उसके बाद मैंने अपना मोबाइल ठीक करवाया, मेरा मोबाइल अभी तक नहीं ठीक हुआ, मज़ीद ख़राब हो गया बैटरी उसकी। आपको पता मैं कैसे रिकॉर्डिंग करती हूँ, आप लोग देख लेना, आप लोग हैरान होंगे और हंसेंगे भी कि मैं कैसे वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए। मैं चार्जिंग पे लगा के वीडियोस बनाती हूँ, मेरा चार्जर साथ साथ जा रहा होता है और साथ साथ 3 फेस लगा होता है। ऐसे वीडियोस बन रही हैं, चल ही नहीं रही बैटरी उसकी, बिल्कुल डेड कर दी है उसने, पता नहीं क्या फ़ॉल्ट डाल दिया मोबाइल में। और कोई काम ढंग का नहीं होता यहाँ पे। और दूसरा सिलेंडर जो चूल्हा सही कर गया वो भी ख़राब मज़ीद कर गया। अब बर्तन तो अब काले नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि गैस इतनी ज़ाया हो रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है, समझ नहीं आ रही। और 12 दिन में हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया। 3500 रुपये का सिलेंडर भरता है, 34-3500 रुपया लग जाता है। फिर दोबारा से भरवाया और सिलेंडर भरवा के फिर मैंने सेवइयों की बुनाई की, क्योंकि सेवइयाँ बीच में ही रह गई थी, बुनी नहीं गई ना। तो अभी अभी के बाबा दोबारा लेके गए हैं सिलेंडर और फिर भरवा के लाए हैं। तो मतलब इस तरह तो हमारी 7,000 की महीने की गैस लगेगी, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही। आजकल ना हर बंदा ही 2 नंबर है। मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रही, हर जगह ही यही हाल है। कहीं भी दुनिया के कोने में चले जाओ बेईमानी, मुझे लगता है सिर्फ पाकिस्तान में ही है ऐसा, बाहर तो ऐसा नहीं होता होगा। पाकिस्तान में ही हैं बेईमान लोग, हर काम में बेईमानी, हर काम में। काम कोई आता नहीं है, पकड़ लेते हैं, होता है नहीं उनसे। ना तजर्बाकार लोग हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। अच्छा, तो मैंने कहा चले मैं अब्बू जी को देती हूँ सेवइयाँ। खाना यहाँ पे खा लिया था हम लोगों ने और ये वाला सिलेंडर अब अब्बू जी के लिए लगाया हुआ है। तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई, कह रहे थे बहुत अच्छी बनी है। फिर हस्बैंड को भी टेस्ट करवाई तो वो भी कह रहे थे कि मज़े की बनी है। तो फिर रात को जब वो आया चूल्हे वाला, उसको कहा कि इसको चेक करे कि क्या मसला हुआ है, क्योंकि गैस भरवाने के बावजूद भी चूल्हा फुल चल ही नहीं रहा था, थोड़ी थोड़ी गैस आ रही थी, रोटी भी नहीं बन रही थी। हालांकि सिलेंडर भी फुल करवाया था, पता नहीं क्या फॉल्ट डाल दिया उसने जेट चेंज करते करते। तो फिर दोबारा कहता इसमें कचरा फंस गया होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा। इतनी जल्दी अभी 2 दिन हुए थे करवाए, फिर उसने दोबारा इसको सेट किया। अब शुक्र है थोड़ा सा सेट तो हो गया, लेकिन फुल गैस फिर भी नहीं आ रही। बस यही मसले मसाइल है और हर इंसान की ज़िंदगी में यही मसले चलते रहते हैं, सिर्फ मेरी ज़िंदगी में ये मसले नहीं हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसले ज़रूर हैं। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।